सबके दिमाग में ये सवाल कौंध रहा है कि भैया जंतर मंतर पे जो ये बिरयानी मिल रही है, दही भल्ले मिल रहे हैं, तमाम तरह के चाउमीन से लेकर और पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, वो आखिर आ कहाँ से रहा है। और इतना खाना मिल रहा है कि जो सोनम वांगचुक जी हैं वो तो बेचारे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इतना ठूस ठूस कर मत खाओ। पहले आप उनका ये वीडियो देख लीजिए। तो बात ये है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम न देना पड़े। तो जो सोनम वांगचुक जी की परेशानी है कि लोग इतना ठूस ठूस कर खा रहे हैं और इतना खा रहे हैं कि बीमार पड़ जाएंगे खा खा कर। लेकिन हमारी परेशानी ये है और बहुत सारे लोगों की परेशानी ये है कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। तो भैया आप जुनैद भाई से पूछेंगे तो वो तो आपको बताएंगे नहीं कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। जो कि जिन्होंने दुकान खोल रखी है बिरयानी की और तमाम खाने की चीज़ें, वहाँ दावत चल रहा है, तो वो आपको बताने से रहे। वो तो यही कहेंगे कि भाई मेरी तो छोटी सी दुकान है, जो हमने बचाया था, वो जो भी हमारी सेविंग्स थी वो सब हमने यहाँ लगा दी इन लोगों की सेवा में, वो तो समाज का कार्य चल रहा है। लेकिन इस चीज को आप उस घटना से कनेक्ट करके देखिए तो आपको उत्तर मिलेगा। अभी थोड़े दिन पहले शायद मीडिया में भी ये बात चली थी थोड़ी मोड़ी कि एक एम मार्क नाम का आदमी था विदेशी जो घूमने आया था, उसको जो है सो बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ईडी ने पकड़ा था। उसको पकड़ा गया था, सॉरी। उसके पास 24 एटीएम कार्ड्स थे। कितने? 24। आप कोई कहेगा कि भाई 24 एटीएम कार्ड थे तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया। सही बात है, एटीएम कार्ड रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस एटीएम, वो इतने सारे एटीएम कार्ड यहाँ लेकर आया क्यों था, डेबिट कार्ड। जब उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का कहना है कि वो जो कार्ड्स थे उससे भारत में घूम घूम कर, जगह जगह पर, तमाम जगहों पर घूमकर, खासकर उन जगहों पर जहां पे थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, 95 करोड़ रुपए एटीएम से विड्रॉ किए गए थे। तो वो विड्रॉ क्यों किए गए थे? इसलिए किए गए थे कि भाई अभी जो एनजीओज हैं जिनको इंटरनेशनल फंडिंग होती है ये भारत में ये सब एक्टिविटीज करने के लिए, तमाम तरह के आंदोलन खड़े करने के लिए, रोड पे धरना प्रदर्शन करने के लिए, अब वो एनजीओज तो आइडेंटिफाइड हो गए हैं। और एनआईए की कोर्ट ने तो लखनऊ वाली ये भी बोल दिया है कि भाई ये 4-5 लोग हैं, इनका तो पता करो ये कौन से, कहाँ से इनको फंडिंग होती है। और ये क्या है कि जब भी कोई मामला जो है सो एंटी नेशनल्स का कोर्ट में आता है तो ये सब के सब इकट्ठे होकर कोर्ट में आ जाते हैं कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने। तो यहाँ तक बात आ गई है, बार एंड बेंच को भी बोल दिया गया कि थोड़ा इन पे ध्यान रखो। तो अब क्या है कि ये अगर इन फंड वहाँ से जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, मतलब अगर फॉरेन से कोई आपके यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बना है। वो पैसा कितना आएगा, कैसे आएगा, उसको कहाँ यूज किया जाएगा। तो अब अगर वहां से ये लोग बैंक से ट्रांसफर कर देंगे तो इन एनजीओ के अकाउंट में साफ साफ पता चल जाएगा कितने पैसे आए। और देखो इन्होंने कितने पैसे यहाँ पे लगा दिए। तो उसका तरीका ये है कि एक वहां के आदमी को पकड़ो, वो खुद यहाँ पर आएगा ट्रैवल करके, एटीएम लेकर के, यहाँ पे वो पैसे विड्रॉ करेगा और जगह जगह घूम के और इन लोगों को वहां पे पैसे बांटेगा। सो दिस इज हाउ ये जो तरीका निकाला गया है एफसीआरए से बचने के लिए। और एफसीआरए तो अभी और बहुत टाइट होने वाला है। तो मुझे तो लगता है हर भारतीय को एफसीआरए ठीक से पढ़ लेना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, नेशनलिस्ट लोगों को। और ये जो एफसीआरए पे अगर नकेल कस गई ना तो इन सभी की नकेल कस जाएगी। लेकिन उसका इसका जो तोड़ है उन्होंने ऐसे निकाला है कि अब लोग आएंगे यहीं पर एटीएम से पैसे निकालेंगे और पैसे निकाल के लोगों को बांट के वापस चले जाएंगे। सो दिस इज द पॉइंट। अब जो सोनम वांगचुक जी हैं, सोनम वांगचुक जी बेचारे तो रो रहे हैं क्योंकि सोनम वांगचुक जी तो भूखे बैठे हैं और बाकी लोग ठूस ठूस कर खा रहे हैं। तो इसका जो उत्तर है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, उसका उत्तर आप उस जो मार्क है ना जो आया था उसके इंडिया विजिट में और उसके पास जो 24 कार्ड्स मिले थे उसमें, और उसमें जो इंडिया में घूम घूम कर जगह जगह पर 95 करोड़ रुपए विड्रॉ किए थे उसमें ढूंढिए।